हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और सबसे पहले आपको आज से शुरू हो रहे आपके बोर्ड पेपर की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। ठीक है बच्चों, आप सभी का जो एग्ज़ाम है बहुत ही शानदार होगा और आपका जो स्कोर है वो इंग्लिश में और बाकी सब्जेक्ट में भी 80 में से 80 का जो आप स्कोर करने वाले हैं। इसके लिए भी मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊँगा किस प्रकार से आपको अपने क्वेश्चन के आंसर लिखने और आप जो अपने पेपर में इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आप जो किस प्रकार से आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपकी स्टोरी आपको कैसे लिखनी है, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, पेपर में से देखकर आपको कैसे उत्तर लिखना है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। 30 नंबर का बच्चों आपके पैराग्राफ आएगा। तो पैसेज में आपको किस प्रकार की देखकर उत्तर लिखना है, आपके जो वन वर्ड कौन कौन से आपको तैयार करना है, ये एक प्रकार का रिवीजन वीडियो, फुल आपका रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपके जो 80 में से 80 नंबर आप आराम से प्राप्त कर लेंगे। कैसे आपको अपने पेपर को अच्छे से लिखना है वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा अपना जो एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप है, जिसमें इस बार जो बच्चों को टैबलेट मिलेगा। तो जिन भी बच्चों का सपना है टैबलेट लेने का, वो व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर आपको जो संपूर्ण आपकी जो परीक्षा की तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो यहाँ पर ऐप के ऊपर आपके टेस्ट भी है आपके, तो आप टेस्ट भी दे देना, क्योंकि परीक्षा में आपकी जो कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से 100% आपके सेम टू सेम आपके क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में से देखने को मिलेंगे। तो आज आपके जो 20 मार्च का जो पेपर है आपके इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश के पेपर में ये आपका एक पूरा एक रिवीजन वीडियो है। मैं पूरा आपका रिवीजन करवा दूंगा इस वीडियो में कि किस प्रकार से आपको जो अपनी तैयारी आपने जो की है उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा और कैसे आपको अपने पेपर में लिखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा इसमें आपका रिविज़न करवा देता हूँ। जैसे पहला प्रश्न आएगा आपके ए एंड द का प्रयोग करना है। तो इसमें आपके पहला प्रश्न जो दे रखा है, गंगा इज़ द स्केल्ड रिवर। अब गंगा का नाम आ रहा है, किसी भी नदी का नाम आ जाए तो फिर जो बड़ी जो नदियाँ होती हैं तो उसका नाम के आगे क्या लगता है, किसी भी नदी का नाम आ जाए तो उसके नाम के आगे आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। द गंगा, द यमुना, ठीक है, द सरस्वती, ऐसे। गंगा ये एक नदी का नाम है, तो नदी के नाम के आगे क्या आएगा आपके, ये आ जाएगा आपके द का प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका नॉट रिलेटेड वाला आएगा कि कौन सा इससे संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, यानी कि कौन सा जो पालतू जानवर नहीं है। डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू, तो डॉग पालतू जानवर होता है, काऊ पालतू होता है गाय, और गोट बकरी भी जो पालतू होती है। लेकिन टाइगर जो है वो डोमेस्टिक नहीं है, वो वाइल्ड एनिमल हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक जंगली जानवर है, तो इसलिए हम इसका उत्तर क्या करेंगे, टाइगर इसका उत्तर करेंगे। इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन और बनेंगे, मैं आपको और आगे बताऊंगा किस प्रकार से ये नॉट रिलेटेड वाले क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा कौन सा हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है, कौन सा स्कूल से नहीं है, तो फिर आपको उसको देख करके टिक करना है। एक क्वेश्चन आएगा आपके डिफरेंट साउंड का, तो अंडरलाइन लेटर जो होगा उसका आपको डिफरेंट साउंड पता करना है। जैसे ये डबल ओ है, अब इसमें डबल ओ की अलग साउंड कौन सा आ रहा है वो आपको बताना है। जैसे ये शूट, ये सून, ये लुक, और ये है अपना जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा आपके ये बुन। तो इसमें ये जो लुक है इसकी जो साउंड है थोड़ी अलग है, बाकी ये सून, शूट, बून थोड़ा जोर हमें ज़्यादा लगाना, जबकि लुक थोड़ी सी ये छोटी ऊ की मात्रा है। तो इसका जो उत्तर आपके क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके ग्रामर का क्वेश्चन आएगा एक टेंस वाला, द सन इन द ईस्ट। तो सन जो है वो उगता है, कौन सी दिशा में उगता है, वो ईस्ट में उगता है। तो इसमें आपके राइज हो जाएगा। ठीक है, तो सन राइजेज, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राइजेज आपको इसमें भर देना है। ठीक है, तो देखो सन है, मून है, स्टार है, इनके नाम के आगे भी द लगता है। ठीक है, याद कर लेना, जो दुनिया में एक होते हैं, यूनिक होते हैं, उनके नाम के आगे द लगता है। जैसे पृथ्वी है, ठीक है, तो द अर्थ हो जाएगा इसमें, ऐसे। नेक्स्ट है फिर आपके शुड डू वंस ड्यूटी। ठीक है, ये आपके इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, हमें प्रत्येक को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। नेक्स्ट है फिर आपके आई लुकड द आइज ऑफ अ फ्रीज ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें आपके छठे क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, इनटू आ जाएगा, इनटू द आइज ऑफ द, ठीक है, फ्रीज ऑफिसर। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, एक आपके सड़क सुरक्षा का भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। तो वी मस्ट, हमें हमेशा यहाँ पे मस्ट अनिवार्य है, इन्हें जो ट्रैफिक रूल है उनका पालन करना अनिवार्य है, तो मस्ट इसमें आएगा। फिर आपके अगला प्रश्न आएगा एक पैराग्राफ पैसेज आएगा जिसमें आपको 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ए इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाई अंडर द सी, सम स्टोरीज ऑफ द सेवरियल आर हियर कैन सेंस दैट ए सुनामी इज कमिंग। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके
किताब का क्वेश्चन है ना, ये किताब में से आपके दे रखा सुनामी वाला पार्ट है, उससे लिया गया ये। तो देखो पहले क्या आएगा, ए इज़ वेरी लार्ज पावरफुल वेव, तो आपके सुनामी वाले पार्ट में आए, तो 8वें में आएगा आपके सुनामी। और आपको सुनामी की मीनिंग अच्छे से याद होनी चाहिए, TSUNAMI। फिर आएगा इसमें जो पावरफुल वेव है वो किससे आई है, अर्थक्विक से आई है, तो इसमें आपके आएगा 90 में आएगा आपके अर्थक्विक। और 10वें में आपके सम स्टोरी ऑफ एंड सर्वाइवल आर हियर, जो साहसपूर्ण जो कहानियाँ होती है वो वहाँ पर है, तो इसमें आपके करेज आएगा, इसमें 10वें में आएगा आपकी करेज। और कैन सेंस दैट द सुनामी इज कमिंग, कौन सेंस कर अनुमान लगा देता है कि सुनामी आ रही है, तो ये जो एनिमल्स हैं वो इसमें सेंस लगा सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा एनिमल्स। फिर आपके आएगा ऑपोजिट जेंडर। ऑपोजिट जेंडर आपके 100% आपकी जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है। तो एक फादर मदर का, ब्रदर सिस्टर का, ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो मेन सर्वेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, मेन सर्वेंट का हो जाएगा मेड सर्वेंट, MAID, मेड सर्वेंट हो जाएगा, ठीक है। एक पुरुष नौकर होता है और एक महिला नौकर, इस प्रकार से। तो मेन सर्वेंट और मेड सर्वेंट, SARVANT, ठीक है। तो ये मेड सर्वेंट हो जाएगा। पिकॉक का आपको मैंने कई बार बताया कि पिकॉक का जो जेंडर है वो कैसा है, क्या हो जाएगा, ऑपोजिट जेंडर, तो इसका पी हैन हो जाएगा। ये जो कोक होता है, कोक का मतलब मुर्गा होता है, इसका हैन हो जाएगा, तो PEAHEN, पिकॉक का पी हैन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 12वें क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार से लिखना है। और कौन कौन सा आपको ऑपोजिट जेंडर याद करना है, मैं आपको यहाँ ऊपर लिख के बता देता हूँ। तो ये आपके कुछ ऑपोजिट जेंडर हैं जिनके आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे मदर का फादर हो जाएगा, किंग का क्वीन हो जाएगा, अंकल का आंट हो जाएगा, काऊ का बुल या ऑक्स हो जाएगा, डॉग का आपके बीच हो जाएगा, हॉर्स का मेयर हो जाएगा, बॉय का गर्ल्स हो जाएगा, मेल का फीमेल हो जाएगा, और ब्रदर का क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। तो ये कुछ आपके वर्ड हैं जो आपके ऑपोजिट जेंडर में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फिर आपके मिसिंग लेटर वाले। तो मिसिंग लेटर में आपको मीनिंग पूरी याद होगी, तो आप उस मिसिंग लेटर को आप ढूंढ पाएंगे। जैसे ये मेमोरी की मीनिंग है, ठीक है, इसमें आपकी क्या आ जाएगा, मेमोरी, तो MEMORY, ये मेमोरी हो जाएगी। ये इंडिपेंडेंस की मीनिंग है, तो इसका आप पूरी मीनिंग लिखेंगे, INDEPENDENCE, ये इंडिपेंडेंस की मीनिंग है। तो आपको कुछ जो मिसिंग लेटर में देता हूँ उनको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। तो ये कुछ आपके जो मिसिंग लेटर वाले, जैसे ये टीचर की मीनिंग है, ये स्कूल की मीनिंग है, ये स्टूडेंट की मीनिंग है, ये फादर की और ये मदर की। इस प्रकार से आपको जो मिसिंग लेटर वाली मीनिंग याद कर लेनी है। फिर एक आएगा आपके वाइल और एज सुन एज का प्रयोग करने का। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना है, इसमें आपके कौन सा जो शब्द है। तो ये आ रहा है कि एज लॉन्ग एज वी आर केयरफुल एंड ओबे ट्रैफिक रूल्स वी विल बी सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट, ठीक है। तो जैसे हमें जिस प्रकार से हमें जो ट्रैफिक रूल उनका पालन करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो हम जो सेफ रहेंगे एक्सीडेंट से। जिसमें आपके एज वेल एज लॉन्ग का प्रयोग करना है। फिर रोड सेफ्टी के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके यहीं से देखकर आपको इसका उत्तर लिखना है। तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे ऑलवेज सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। अब सीट बेल्ट को क्या कहते हैं, पहनते हैं, तो पहनने का इसमें कौन सा मीनिंग है, ये वियर है, तो इसमें आपको वियर पर देना है। फिर नेक्स्ट डू नॉट द स्पीड लिमिट इन क्राउड एरिया वाइल ड्राइविंग, हमें जो स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए भीड़ भाड़ वाले इलाके से, तो डू नॉट क्रॉस, तो सेकंड में आ जाएगा आपके क्रॉस। आपको उत्तर जो है वो इसी पेपर में ही इसमें लिखने होंगे, अलग से आपको कोई आंसर शीट नहीं मिलेगी। और आपको जो जगह दे रखी इसी में आपको जो आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट है फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें आपको एक प्रॉपर वर्ड में इसको आपको अरेंज करना है इसमें। तो 11 and 1 make 1, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 and 1 make 11 हो जाएगा, 1 and 1 make, ठीक है, ये आपके आ जाएगा 11, ELEVEN। इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। फिर आपका सेकंड वाला है महात्मा गांधी ट्रस्ट इन एंड बिलीव्ड नॉन वायलेंस, तो ये आ जाएगा आपका पूरा महात्मा गांधी बिलीव्ड, सबसे पहले आएगा महात्मा गांधी, फिर दूसरे नंबर पे आएगा बिलीव्ड, 2 नंबर पे आएगा बिलीव्ड इन, तीसरे नंबर पे आएगा आपकी इन, चौथे नंबर पे आएगा ट्रस्ट, ठीक है, चौथे नंबर पे आएगा ट्रस्ट एंड, 5वें नंबर पे आएगा एंड, और 6ठे नंबर पे आएगा नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी को
सत्य और अहिंसा में विश्वास था। ये आप उसमें लिखेंगे। अब मेन जो क्वेश्चन आपका तैयार होता है, ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बड़े प्रश्न का उत्तर आपको जैसे ये पैराग्राफ आएगा, पैसेज आएगा आपका ये, तो पैसेज में से आपको उत्तर ढूंढ के निकालना है। अब ये आसान काम है और आप आराम से इसमें जो 30 नंबर के 3 पैसेज आएंगे और आप 30 में से 30 नंबर पैसे से प्राप्त कर सकते हैं। देखो आपको उसी में से देख के उत्तर लिखना है। कुछ जो ऑपोजिट जेंडर वगैरह हैं या प्लूरल हैं, ऑपोजिट है, इनका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जैसे ये आ जाएगा पहला क्वेश्चन आपके इसमें 17वें का। अब आपको ये पढ़ना नहीं आता है, फिर भी आप इसको उत्तर लिख के आएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि खाली छोड़ोगे तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन प्रश्न के संबंधित आप कुछ लिख के आओगे तो उसमें आपको नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज दिस डायरी एंट्री रिटन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि ये जो कौन सी तारीख को ये लिखा गया है। तो तारीख आपकी कहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो डेट पूछी ना इसमें, ये डेट, तो इसमें आपके डेट कहाँ है, डेट तो कोई शब्द इसमें है नहीं, तो फिर आपको डेट ये देख लेनी, ये डेट कौन सी है, 24 जून। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा 24 जून कर देना है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसमें 24 जून आएगा। बस आपको केवल 24 जून लिखोगे तो भी इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें ऐसा ऐसा आपको ढूंढ के लिख लेना है। फिर बी वाला है आपके, व्हेन डू ऑल बर्ड्स फॉल साइलेंट। तो ये आपको जो लाइन है वो याद रखनी है, डू ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट। तो ये आपको साइलेंट वाली जो लाइन है वो आपको सेम टू सेम उठा के देख लेनी है, ये वाली, ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम क्लाइंब अप हिल। तो ये जो लाइन है आपको यहाँ पे अप हिल का जो फुल स्टॉप है यहाँ तक इसको उठा करके लिख लेना है। बस ये सेम टू सेम आपको उतार देना है इसके अंतर्गत, और आपको इसमें नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है फिर आपके ये क्वेश्चन सी वाला, व्हाट डज मिस्ट डू इन द हिल्स। तो ये आएगा आपके मिस्ट डू नॉट, आपके ये जो वर्ड है आपको ढूंढना है, मिस्ट डू इन द हिल्स। तो ये आएगा आपके इसमें। तो ये जो लाइन है, नॉट ओनली डज इट कंसेल द हिल, इट ब्लैंकेट देम इन साइलेंस टू। तो ये लाइन आपको उठा करके इसमें लिख लेनी, आपको नंबर इसमें पूरे मिल जाएंगे। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, विथ वाट वर द ट्रीज रिंगिंग। ठीक है, इसमें आपको ढूंढना है द ट्रीज रिंगिंग। तो द ट्रीज रिंगिंग वाला जो क्वेश्चन है, जो आंसर वो आपको इसमें देखना है। तो ये आएगा देखो, द ट्री वर रिंगिंग विज बर्ड सॉन्ग। तो ये लाइन आपको उसमें मिल जाएगी, और इसको उठा करके उसमें लिख लेना है। केवल आपको ऐसे ऐसे शब्द इसमें ढूंढ के उसका आंसर लिख लेना है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज बिज्जू डूइंग थ्रो द मिस्ट। तो इसमें आपको ये ढूंढना है, बिज्जू डूइंग थ्रो द मिस्ट। अब ऐसा ऐसा शब्द आपको उसमें ढूंढना है। तो ये आएगा आपके, देखो, थ्रो द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। बस ये लाइन आपको उठा करके उसमें छोड़ देनी है। फिर आपको क्या करना है, इस पैसेज में से आपको जो कुछ ऑपोजिट आपको ढूंढना है। ऑपोजिट जैसे नाइट का क्या हो जाएगा, रात का क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, तो उसमें आपको भर देना है, डे भर देना है। और रिवील का मतलब होता है दिखाना होता है, ठीक है, खोलना होता है, मतलब इसे रिवील करते हैं, तो इसमें आपके प्रकट करना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, छुपाना हो जाएगा, तो कॉन्सियल हो जाएगा इसका आंसर, CONCAL। ठीक है, कॉन्सियल इसका उत्तर रहेगा। अब आपके कुछ ऑपोजिट वर्ड है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो जैसे ऑपोजिट में आपको एक तो लॉन्ग है, तो लॉन्ग का याद कर लेना, एक तो लॉन्ग है, लॉन्ग का आपके शॉर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पुअर का हो जाएगा आपके रिच, स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा आपके वीक, और बिग का हो जाएगा स्मॉल। इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। तो बस ऐसे आपको इसमें से आंसर आपको ढूंढ करके लाइन टू लाइन लिख लेना है। जैसे आपके ये दूसरा पैराग्राफ आएगा, इसमें एक जो प्लूरल है तो प्लूरल को देख लेते हैं। जैसे साइड है और ट्रेंच है, तो अब जो साइड है इसका जो प्लूरल है वो क्या हो जाएगा, ई है तो उसमें एस और लग जाएगा, तो साइडेज हो जाएगा, SIDES, साइडेज हो जाएगा ये, और ये ट्रेंच है। ठीक है, तो ट्रेंच का क्या हो जाएगा, ट्रेंच में आपको याद रखना है इसमें ES लगेगा, TRENCH, या ट्रेंच है इसमें आपके ES लगेगा। जिस भी वर्ड के लास्ट में SS आता हो, या फिर CH आता हो, या CHH आता हो, तो उनके लास्ट में क्या लगता है, ES लग जाता है। जैसे हो जाएगा आपके फॉक्स। ठीक है, फॉक्स हो जाएगा, इसमें X आ रहा है। जैसे क्लास है, ग्लास है, ठीक
ठीक है। तो ये सभी आपके क्या आ जाएगा, ES लग जाएगा इन सभी के नाम के पीछे। जैसे एक और आपके पैराग्राफ आएगा 10 नंबर का तीसरा पैराग्राफ, तो उसको हम देख लेते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द आंसर गिवन क्वेश्चन। इसमें आपको ढूंढना जैसे वाट शुड बी वी डू इंजॉय टू ए गुड हेल्थ। तो आपको ये ढूंढना शब्द आपके टू इंजॉय ए गुड हेल्थ। ये देखो, टू इंजॉय ए गुड हेल्थ वी शुड टेक बैलेंस्ड डाइट एंड डू एक्सरसाइज। हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए और आनंद लेने के लिए आपको अपना जो डाइट है उसको बैलेंस रखना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसी प्रकार से आपका दूसरा वाला हो जाएगा, वाट इज़ द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट। इसमें आपको इज़ द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट, ये वाली लाइन आपको इसमें ढूंढनी है। तो ये आप ढूंढोगे इसको, तो इसमें ये आएगा मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक इज़ द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट। ये आपको इसमें लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपको अपने उत्तर ऐसे ढूंढ के लिखना है। फिर आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, जैसे 2 ऑर्गन्स इन द चेस्ट यूज्ड ब्रीथिंग। 2 जो अंग है जो कि हमारे सांस लेने में काम आते हैं उसको क्या कहते हैं, लंग्स कहा जाता है। तो इसमें आपको लंग्स की मीनिंग यहाँ पे भर देनी। ठीक है, इसमें आपको लंग्स L से कौन सा शुरू हो रहा है ये देख लो। इसमें L से कौन शुरू हो रहा है इसमें, तो L से जो मीनिंग शुरू हो रही है वो लंग्स की मीनिंग शुरू हो रही है। तो इसमें से आपको L वाली मीनिंग ढूंढ के ऐसे लिख लेनी है। थोड़ा सा आप इसमें ढूंढेंगे तो आपको आराम से उत्तर मिल जाएगा। ए मिक्सर गासेज द सराउंडिंग द अर्थ। तो जो गैसों का जो मिश्रण होता है उसको क्या कहा जाता है वो इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इसको वातावरण कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ए से इसकी शुरुआत हो रही है। तो देखो इसमें से कौन सी मीनिंग ए से शुरू हो रही है वो इसमें आपको लिख लेनी है। तो ए से जो मीनिंग शुरू हो रही है देखो ये एटमॉस्फेयर है, तो ये वाली मीनिंग आपको इसमें लिख लेनी है और आपका काम पूरा हो जाएगा। फिर इसमें एक आपकी स्टोरी आएगी जिसको इवेंट आएगा, इसको आपको सीक्वेंस क्रम में जमाना है। 5 लाइनें दे रखी होगी, उसको एक क्रम से आपको लिखना है। तो उसी में से आपको देख करके उसको क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले इसमें आपके देख लेना है कि वंस अपॉन ए टाइम जो लिखा होगा वो सबसे पहले आएगा। तो इसमें आपके लिखा हुआ है देखो, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज 2 फ्रेंड्स। इसमें वो 2 भालुओं वाली वो कहानी है और एक भालू और 2 मित्रों की कहानी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक बार 2 मित्र थे और वे एक दूसरे की हेल्प करने की प्रॉमिस की थी। तो दे प्रॉमिस द हेल्प ईच अदर। फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम दे साय बिग बियर को। तो कुछ समय बाद में उन्होंने एक बड़ा जो भालू उनकी ओर आते हुए देखा। इससे क्या हुआ, वो एक दोस्त था वो तो अपने पेड़ दौड़ा और उसके पेड़ के ऊपर चढ़ गया और फिर जो दूसरा जो दोस्त था वो ज़मीन के ऊपर लेट गया। तो ये क्रम से आपको सीक्वेंस में लिखनी है। फिर आपके एक क्वेश्चन है ये जिसमें आपके 10 नंबर का क्या आएगा, आपकी एप्लीकेशन आएगी। तो एप्लीकेशन में आपको क्या कौन कौन सी तैयार करनी है। एक तो आपको टीसी की देख के जानी है, विशेष तौर पर आपको टीसी का एप्लीकेशन देख के जाना है। टीसी का, अर्जेंट वर्क का, और एक आपके बड़े भाई की शादी का, बीमारी का, और एक बुक बैंक वाला। तो ये तो आपको यहाँ पे बुक बैंक वाला जो एप्लीकेशन है वो तैयार करना है। यू आर राजू या फिर रजनी, योर फादर इज़ पुअर फार्मर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू लैंड यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो ये 10 नंबर की आपके आएगी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कैसे लिखनी वो भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। फिर आपके आएगा एक पैराग्राफ, जो 10 नंबर का पैराग्राफ आएगा वो तो फेस्टिवल ऑफ कलर, होली के ऊपर पैराग्राफ, या फिर आपके ऊपर यहाँ पे आएगा माय फेवरेट टीचर और माय स्कूल। ये आपके जो माय बेस्ट फ्रेंड, ये 2-3 आपके पैराग्राफ आपको याद होगा। इसके अलावा आपको स्टोरी कौन कौन सी तैयार करनी है। तो स्टोरी में आपको एक तो ए पुअर वुड कटर, ठीक है, एक जो ईमानदार जो लकड़हारा है वो उसके बारे में, और एक आपके जो लॉयन एंड माउस वाली स्टोरी आपको याद कर लेनी है। इसके अलावा एक एलिफेंट एंड टेलर वाली, हंग्री फॉक्स, थ्रस्टी क्रो और ग्रेडी डॉग। तो यही स्टोरी आपकी जो इम्पोर्टेंट है, बार बार यही आपके रिपीट होती हैं। तो आपके जो इसमें एप्लीकेशन है वो सबसे पहले देख लेते हैं। ये वाला सबसे पहले एप्लीकेशन लिखने के लिए ऊपर ही ऊपर लिखना होता है आपको अपना एड्रेस, डेट। तो डेट लिख लेनी आपको कितनी तारीख को ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर इसमें आपको लिखनी द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर आस्किंग फॉर बुक फ्रॉम बुक बैंक, यानी कि आपको बुक बैंक से किताबें लेनी है
इसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर इज़ ए पुअर फार्मर, वी हैव ए बिग फैमिली, हमारे एक बड़ा परिवार है, और माई फादर इज़ ए अनेबल टू परचेज माई बुक्स, मेरे पिताजी मेरी किताबें खरीदने के लिए अनेबल है। तो आई एम ए वेल बिहेव्ड स्टूडेंट, और मैं एक अनुशासित अच्छा विद्यार्थी भी हूँ। काइंडली लैंड मी टेक्स्ट बुक फ्रॉम बुक बैंक, कृपया मुझे जो बुक बैंक दिलाने की कृपा करें। थैंकिंग यू यूअर्स ओबिडेंटली, अपना नाम और अपनी क्लास लिख लेनी, और सारी चीज़ आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी है। आपको फॉर्मेट के नंबर मिलेंगे, तो वो आपको फॉर्मेट लिखा हुआ मिलेगा, वो आपको यहाँ पे डेट लिखी हुई मिलेगी, सारी चीज़ आपको उसमें लिखी हुई मिल जाएगी, और सब्जेक्ट वगैरह आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। इसके अलावा जो ईमानदार जो लकड़हारा वाली कहानी वो भी आपको याद कर लेनी है कि एक बार एक गरीब जो लकड़हारा था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पुअर वुड कटर, और वो क्या कर रहा था, लकड़ी काट रहा था। तो वन डे ही वाज कटिंग वुड नियर ए रिवर, एक दिन वह नदी किनारे लकड़ी काट रहा था। सडनली हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, अचानक उसकी जो कुल्हाड़ी है वो नदी के अंदर गिर जाती है। ही बिगन टू वेप एंड क्राइड फॉर हेल्प, उसने जो रोना शुरू कर दिया और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, जो जल देवता थे वो प्रकट हुए। तो ही ब्रॉट ए गोल्डन एक्स, और वो क्या लेकर आए, सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। वेन द गॉड ब्रॉट ए, फिर जो वापस वो क्या लेके आए, एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए। ही रिफ्यूज टू टेक इट अगेन बिकॉज इट वॉज नॉट हिज एक्स, क्योंकि उसने दोबारा मना कर दिया क्योंकि वो उनकी नहीं थी कुल्हाड़ी। देन द गॉड ऑफ वाटर ब्रॉट हिज रियल एक्स, फिर उनकी जो वास्तविक कुल्हाड़ी थी वो लेके आए जल देवता। ही एक्सेप्ट इट, और वो उसको स्वीकार कर लिया। द गॉड वाज प्लेज्ड विथ हिज ऑनेस्टी, जो जल देवता थे उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुए। ही गेव ऑल दिस एक्सेस टू वुड कटर, और उन्होंने जो तीनों ही कुल्हाड़ियाँ उस लकड़हारे को दे दी। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश थे। और इसे मोरल क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये लाइन आपको याद कर लेनी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपको ए एन द का प्रयोग में भी पूछा जा सकता है ये। तो ऑनेस्टी के नाम के पहले ए एन लगता है, देखो ऑनेस्टी के पहले ए एन लगता है, और यहाँ पर बेस्ट के पहले द आता है, आपको याद रखना है। फिर आपको पैराग्राफ तैयार करना है माय फेवरेट टीचर के ऊपर। तो एक और हम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ देखते हैं। माय फेवरेट टीचर के ऊपर आपको क्या करना है, पैराग्राफ तैयार करना है। इसके अलावा आपको एक जो स्टोरी है वो हंग्री फॉक्स वाली स्टोरी भी देख के जाना है, क्योंकि दोनों में से आपको एक करना है। तो हम दोनों ही देख लेते हैं, क्योंकि क्या दोनों में से कोई एक आएगा तो उसको हम अच्छी प्रकार से देख लेंगे। तो माय फेवरेट जो टीचर है इसके ऊपर आपको स्टोरी हंग्री फॉक्स की, ये दोनों आपको याद करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है माय फेवरेट टीचर के ऊपर लिखना है, तो और यहाँ पर आपको देखना है माय फेवरेट टीचर, ऊपर ही ऊपर लिखेंगे आई रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगानेर, मैं सांगानेर स्कूल में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है। देर आर अबाउट 17 टीचर्स, वहाँ पर जो लगभग 17 विद्यार्थी हैं अपने टीचर्स हैं। मिस्टर सीमा सोनी इज़ माई फेवरेट टीचर, और जो सीमा सोनी वो मेरी प्रिय अध्यापिका हैं। सी टीचर्स अस इंग्लिश, और वो हमें क्या पढ़ाती है, और वो हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। हर मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी इफेक्टिव, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही शानदार है, इफेक्टिव है। स्टूडेंट्स लर्न द टॉपिक इजीली, और विद्यार्थी टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। देयर एबिलिटी टू रीड स्पीक एंड राइट करेक्टली ग्रो मोर, तो उनकी जो पढ़ने का और पढ़ने का बोलने का तरीका है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शी इज़ ए पंक्चुअल, वह जो पंक्चुअल है। शी नोज द वैल्यू ऑफ टाइम, और वो समय का महत्व जानती है। शी इज़ वेरी सेंसिटिव बाय नेचर। सी इज़ ए काइंड टू, वह दयालु भी हैं। सी इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ बैडमिंटन, वह बैडमिंटन की अच्छी खिलाड़ी भी हैं। शी हैज़ वॉन प्राइजेज एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, वो इन्होंने कई जो राज्य स्तर पर और जिला नेशनल लेवल पे इन्होंने कई खूब सारे जो प्राइज़ भी जीते हैं। सी हेल्प्स पुअर स्टूडेंट, और वो गरीब बच्चों की मदद भी करती हैं। सी गाइडेड मी इन माई डिफ़िकल्टीज़, और वो मुझे डिफ़िकल्टी में गाइड भी करती हैं। सी इज़ ए डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग टीचर, वो जो एक डिसिप्लिन टीचर है। आई लाइक हर वेरी मच, और मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ या करता हूँ। फिर इसके बाद में वो जो हंग्री फॉक्स और कौवे वाली कहानी है वो आपको याद रखनी है कि वो उनके चोंच में जो एक
ब्रेड का टुकड़ा था और उस लोमड़ी भूखी थी। लोमड़ी ने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो और मुझे गाना सुना दो, वो वाली कहानी आपको देख के जाना है। तो ये हो जाएगा ए हंग्री फॉक्स एंड ए क्रो। तो इसमें आपको लिखना है वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी, शी वाज ए हंग्री, वो बहुत भूखी थी। या हो सकता है कि वो लोमड़ी की जगह पे वो इसका ही का प्रयोग किया जा रहा है तो वो इसका मेल हो। तो शी वाज सर्च ऑफ फूड, उसने भोजन की तलाश की इधर उधर। ही सा ए क्रो सिटिंग इन द ट्री, उसने देखा कि जो कौवा है वो पेड़ में बैठा है। तो इसमें आपको उसने देखा कि ये कौवा पेड़ में बैठा है। द क्रो हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन द इट्स बिग, तो उसने देखा कि कौवे के पास एक ब्रेड का टुकड़ा है उनकी चोंच में। द फॉक्स वांटेड टू गेट दैट पीस ऑफ ब्रेड, जो लोमड़ी थी वह उसको लेना चाहती थी ब्रेड के टुकड़े को। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा, उसने एक योजना बनाई। ही सेड टू क्रो, उसने कौवे से कहा यू हैव ए वेरी स्वीट वॉइस, तुम्हारी जो आवाज़ है वो बहुत ही मीठी है। कैन यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो। द क्रो ओपन इट्स बिग्स, उसने उनकी बात सुनकर ये जो उसकी आवाज़ उसकी चोंच खोल ली। द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, और उसका जो टुकड़ा था ब्रेड का वो नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप एट इट एंड रेन अवे, उसने उसको टुकड़े को उठाया, ठीक है, वो और खा गया और वो वहाँ से चला गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, बी अवेयर द फेल्टर्स, जो चापलूस होते हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। फिर आपके नेक्स्ट कुछ ऑपोजिट जेंडर है उनको आपको देख रहे हैं, जैसे डॉग का बीच हो जाएगा, ठीक है, और फॉक्स का हो जाएगा आपके विक्सन, और हॉर्स का आपको याद रखना मेयर होता है, और बुल का आपके काऊ हो जाएगा, पिकॉक का पीहेन हो जाएगा, लोयन का लोयनेस हो जाएगा, कॉक का हेन हो जाएगा, और किंग का क्वीन हो जाएगा। ये आपके मिसिंग लेटर में आपको याद रखना है। समिट है, माउंटेन है, और ये टीचर की मीनिंग है, इसके अलावा स्टूडेंट की है, स्कूल की है, फादर की है, मदर की है, ब्रदर सिस्टर, इनकी मीनिंग आपको अच्छे से याद रखनी है। रोड सेफ्टी के क्वेश्चन आएंगे, उनको उसी में से देख के लिखना है, और ये दो प्रॉपर वर्ड में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो आपके एक एक नंबर के ये आएंगे दो। इसके बाद में आपके पैसेज आएंगे, तो 3 पैसेज को आपको उसी में से देख के उत्तर लिखना है। ये वाले जिससे आपके ऑपोजिट है उनको देख लेते हैं। एवर का नेवर हो जाएगा, रिमेंबर का फॉरगेट हो जाएगा, फार का नियर हो जाएगा, लॉन्ग का शॉर्ट हो जाएगा, पुअर का क्या हो जाएगा, पुअर का हो जाएगा रिच, और फ्रेंड का हो जाएगा इनेमी। फिर इसके बाद में जो प्लूरल है, जैसे सराउंडिंग का सराउंडिंग्स हो जाएगा, और एक्ट का एक्ट्स हो जाएगा। ये इसी पैसेज में से देखकर आपको आंसर लिखना है। कुछ स्पेशल आपके जो प्लूरल है उनको देख के जाना है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, माउस का मिस हो जाएगा, और वाइफ का इसमें एफ ई है तो एफ ई को हटाकर वी एस लगाते हैं तो वाइफ्स हो जाएगा। बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा। फैमिली में आपके लास्ट में वाई है, तो वाई से पहले आपकी ये एल है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इनकी व्यंजन है, तो फिर इस वाई को हटाकर आई ई एस लगा लेते हैं। जैसे सेंचुरी, कंट्री, ठीक है, इन सभी के नाम के पीछे भी वाई का आता है, तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा लेते हैं। फिर आपकी एक एक्टिविटी आएगी, इसमें से आपको एक पेड़ के किसी के ऊपर चढ़ना एक खतरनाक होता है, तो ये एडवेंचर होता है, इसको अपन एडवेंचर कहते हैं। फिर आपके आएगा इसमें ये वन वर्ड, तो वन वर्ड में ए फेटल डिजीज विच किल नॉर्मल बॉडी सेल्स, तो इसमें आपके सी से शुरू हो रहा है, तो ये फेटल डिजीज़ में देख लेना कहाँ पे आ रहा है सी, ये फेटल डिजीज़ है, उसमें सी कहाँ पे ये कैंसर, इसका उत्तर आपके हो जाएगा। तो इसमें आपको सी वाला कैंसर भर देना है ये। तो इस प्रकार से आपको जो पूरा पैराग्राफ है वो अच्छे से तैयार करके लिख लेना है। और ये एलिफेंट एंड टेलर वाली जो कहानी है इसको आपको सीक्वेंस में लिखनी है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक हाथी था, तो सबसे पहले लिखना वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एलिफेंट। जब भी आपको वंस अपॉन वाली लाइन मिले तो इसमें आपकी 23वें क्वेश्चन वो सबसे पहले लिखनी है। फिर उसके बाद में देख लेना कि वो कौन सी स्टोरी, तो स्टोरी के हिसाब से आपको उसको जमा करके लिखना है। इट वेंट टू ए लेक टू ड्रिंक वाटर एवरी डे, वह रोज़ाना पानी पीने के लिए लेक पे जाता था। इट पास बाई ए टेलर, सो वह एक दर्जी की दुकान से गुजरता था। द टेलर्स गेव इट समथिंग टू ईट, वह खाने के लिए कुछ देता था। द एलिफेंट वॉज वेरी हैप्पी विथ द टेलर, और हाथी भी जो दर्जी से बहुत ही खुश था। इस प्रकार से 5 नंबर में आपके ये पूछा जाएगा। फिर आपकी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कौन कौन सी है, एप्लीकेशन आपके आपका जो हाथ फ्रैक्चर हो गया है, हाथ की हड्डी टूट गई है, तो उसके लिए आपको जो 10 दिन की छुट्टी चाहिए, एक तो ये वाला है। और एक आपके इसमें लेटर पूछा हुआ है कि
अपने फ्रेंड को जो अपने बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए आपको इनवाइट करना है, तो उसके लिए एक लेटर लिखिए। या फिर आपकी स्टोरी है, तो स्टोरी तो मैंने आपको बताई दी, इसमें हंग्री फॉक्स वाले स्टोरी आपको तैयार कर लेनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था। मैंने आपको और भी क्वेश्चन पेपर इसमें आएंगे, उनको मैं समझा दूंगा। ऐप के ऊपर आपको जो टेस्ट है उसको ज़रूर देना है, और वो टेस्ट आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और इस बार आपका जो सपना है टेबलेट लेने का उसको अपन पूरा करेंगे। आपका जो स्कोर है वो 80/80 का पूरी तैयारी में आपको करवाने वाला हूँ। तो बाकी सब्जेक्ट की भी, आपकी हिंदी की, बाकी सब्जेक्ट की भी आपको पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, और मैं यहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उनको आपको अच्छे से देख लेना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। आपको आज के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।